अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के लास्ट चैप्टर नंबर 15 गुलिवर्स ट्रेवल्स की ट्रांसलेशन करेंगे। गुलिवर्स ट्रेवल बेसिकली एक नॉवल है, जोनाथन स्विफ्ट का नॉवल है, लॉन्ग नॉवल है। यहाँ पे आपको 2-3 पेजेस में सम अप करके दिया गया है। गुलिवर के सफर, गुलिवर एक बंदा है जिसने डिफरेंट एरियाज का सफर किया, स्ट्रेंज प्लेसेस का सफर किया, और 2 प्लेसेस का आपके टेक्स्ट में जिक्र है, पढ़ते हैं इसको। अच्छा, ये ट्रांसलेशन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अभी तक आई नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से आपको सिनोनिम्स पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हिस्सा अव्वल, अ वॉयज टू लिलीपुट। लिलीपुट का वॉयज, आपको ये वर्ड ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका मतलब है जर्नी बाय सी। ठीक है, लिलीपुट का बहरी सफर। कह रहे द ऑथर गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अकाउंट होता है किस्सा या कहानी या कैफियत या हाल बयान करना। कह रहे मुसन्निफ अपनी और अपने कुंबे की कैफियत या हाल बयान करता है। ही गिव्स रीजंस, वो वजूहात देता है, व्हाई ही हैड टेकन अप दैट जर्नी, कि उसने वो सफर क्यों किया था। ही इज शिप wrecked, वो उसका बहरी जहाज जो है वो तबाह हो चुका है। एंड स्विम्स फॉर हिज लाइफ, और वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए तैराकी करता है, तैरता है। ही गेट्स सेफ ऑन शोर इन द कंट्री ऑफ लिलीपुट, वो कह रहे हैं वो लिलीपुट के मुल्क में साहिल समंदर पर महफूज पहुंच जाता है। ही इज मेड अ प्रिजनर, उसे कैदी बना लिया जाता है। एंड कैरिड अप द कंट्री, और उसे मुल्क के अंदर ले जाया जाता है। लिलीपुट इज अ स्ट्रेंज प्लेस, कह रहे हैं लिलीपुट अजीब सा मुल्क है। गुलिवर ऑब्जर्व्स दैट, गुलिवर ये मुशाहिदा करता है, एवरीथिंग इज ऑफ मिनिएचर स्टैचर, हर चीज छोटे कदोकामत की है। मिनिएचर ये वर्ड भी आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, और स्टैचर भी अक्सर आता है। मिनिएचर का मतलब है स्मॉल, टाइनी, ठीक है, छोटे साइज का। और स्टैचर का क्या होती है? हाइट या कदोकामत। कह रहे हैं द एवरेज हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 6 इंचेस। इंसानों की औसत ऊंचाई कितनी है? 6 इंच है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन लिलीपुट, तो क्या है एवरेज हाइट? 6 इंचेस। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वट बिकेम ऑफ माई कंपेनियंस। अब ये गलीवर खुद नरेट कर रहा है स्टोरी कि मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का क्या बना। आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता। बट आई प्रिज्यूम, लेकिन मेरा ख्याल है, दे वर ऑल लॉस्ट, वो सब खो चुके थे। जब जंगी जहाज तबाह हो गया तो सबके सब खो चुके थे। सिंस आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, चूंकि मैं बहुत थका हुआ था, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर रीचिंग द शोर, तो साहिल समंदर पर पहुंचने के बाद मैं सो गया। व्हेन आई वोक अप, जब मैं बेदार हुआ, आई फाउंड माई आर्म्स एंड लेग्स वर स्ट्रांगली फास्टेंड। कह रहे हैं तो मैंने देखा, मैंने पाया कि मेरी टांगे और बाजू जो हैं मजबूती से जकड़े गए थे। ऑन ईच साइड टू द ग्राउंड, यानी दोनों साइड से वो जमीन में जकड़े गए थे मजबूती से। माई हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक, मेरे बाल जो कि लंबे और घने थे, वॉज टाइड डाउन इन द सेम मैनर, इसी अंदाज में बांधे गए थे। इन द मीन वाइल, इसी असना में, आई नोटिस्ड अ स्मॉल ह्यूमन बींग, कह रहा है मैंने एक छोटे से इंसान को नोटिस किया, नोट किया। मूविंग ऑन माई लेग, जो कि मेरी टांग पे हरकत कर रहा था। आई नोटिस्ड 40 सच पर्सन्स, कह रहा है मैंने ऐसे ही 40 मजीद आदमियों को नोटिस किया, नोट किया। फॉलोइंग द फर्स्ट वन, जो कि पहले आदमी के पीछे चलते आ रहे थे। इन माई अस्टोनिशमेंट, मेरी हैरानी में, आई रोड सो लाउड, मैं इतनी जोर से गरजा, दैट दे ऑल रेन बैक इन फ्राइट, कि वो सभी खौफ के मारे पीछे की तरफ भागे। आई वॉज आफ्टरवर्ड्स टोल्ड, मुझे बाद में बताया गया, दैट सम ऑफ देम वर हर्ट, कि उनमें से कुछ जख्मी हुए थे, विद द फॉल्स दे गॉट, गिरने की वजह से, बाय लीपिंग फ्रॉम माई साइड्स अपॉन द ग्राउंड, यानी कि वो जो चीहा था तो उससे डर के वो जो भागे, तो गिरने की वजह से वो जमीन पे गिर के जख्मी हो गए थे। आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ विद अ वायलेंट पुल, कह रहा है मैंने जोरदार झटके से खुद को आजाद कराना चाहा। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, आई वॉज एबल टू फ्री माई हेयर ऑन द लेफ्ट साइड, कह रहा है नतीजे के तौर पे मैं सिर्फ अपनी बाई साइड से अपने बाल आजाद कराने में कामयाब हुआ था। सीइंग द इनहेबिटेंट्स, कह रहे हैं इनहेबिटेंट्स वहां के बाशिंदों को देख के, आई थॉट दैट आई माइट फेस द ग्रेटेस्ट आर्मी दे कुड ब्रिंग अगेंस्ट मी, कह रहे वहां के बाशिंदों को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ी फौज का मुकाबला करना पड़ सकता है जो वो मेरे खिलाफ ला सकते थे। इन द मीन वाइल, इसी दौरान, इसी असना में, दे प्रिपेयर्ड अ स्टेज अबाउट अ फुट एंड अ हाफ फ्रॉम द ग्राउंड, कह रहे इसी असना में उन्होंने जमीन से तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा स्टेज बनाया। देन केम अ जेंटलमैन, फिर एक आदमी आया, एक शख्स आया, भला इंसान आया, हु सीम टू बी एन ऑफिसर ऑफ अ हाई रैंक, जो एक ऊंचे दर्जे का अफसर दिखाई देता था। ही मेड अ लॉन्ग स्पीच, उसने एक लंबी तकरीर की। ऑल्दो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, कह रहा है अगरचे मुझे एक भी लफ्ज समझ ना आ सका, क्योंकि गुलीवर और लिलीपियोशंस की लैंग्वेज डिफरेंट थी। कह रहे येट आई कुड सी दैट ही वाज अ गुड अरेटर, लेकिन मैं ये समझ गया कि वो एक अच्छा मुकर्रर था। ओरेटर ये वर्ड भी आपको सिनोनिम्स में आता है, इसका क्या मतलब है? डिबेटर, ठीक है, स्पीच करने वाला या स्पीकर आप कह सकते हो।
कह रहा देयर वर एक्सप्रेशंस ऑफ थ्रेटनिंग, पिटी, काइंडनेस एंड प्रोमिसेस। कह रहा है उसकी तकरीर में किस किस के तासुरात थे? थ्रेटनिंग धमकी के, पिटी तरस के, काइंडनेस मेहरबानी के, एंड प्रोमिसेस और वादे वईद के। आई आंसर्ड इन अ फ्यू वर्ड्स। कह रहा है मैंने कुछ ही चंद ही अल्फाज में उसको जवाब दिया। आई ट्राई टू अश्योर द जेंटलमैन ऑफ माई सेफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। कह रहा है मैंने उस भले इंसान को अपनी जानिब से ऑफ माई सेफ कंडक्ट एंड बिहेवियर यानी अपनी जानिब से महफूज और अच्छे रवैये की यकीन दहानी कराने की कोशिश की। आई यूज्ड हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे दिस टू द जेंटलमैन। कह रहे मैंने उस शरीफ और नफ्स इंसान को, भले इंसान को अपनी बात समझाने के लिए अपने हाथ और चेहरे के तासुरात इस्तेमाल किए। क्यों? क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की जुबान तो नहीं आती थी। नेक्स्ट कह रहे सिंस आई वॉज हंग्री, चूंकि मैं भूखा था, आई आस्क्ड हिम फॉर फूड, लिहाजा मैंने उससे खाने के लिए मांगा। आई कन्वेड माई मैसेज बाय पुटिंग माई फिंगर फ्रिक्वेंटली टू माई माउथ। कह रहे मैंने अपनी उंगली बार बार मुंह में डालकर अपना पैगाम उस तक पहुंचाया। ही अंडरस्टूड मी वेरी वेल। कह रहे वो मेरा पैगाम बड़ी अच्छी तरह से समझ गया। ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स माउंटेड ऑन मी। कह रहे सैकड़ों बाशिंदे मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो गए विद द हेल्प ऑफ लैडर्स, सीढ़ियों के जरिए, एंड वॉक्ड टूवर्ड्स माई माउथ, और मेरे मुंह की जानिब चलने लगे। दे वर कैरिंग बास्केट्स फुल ऑफ मीट, वो गोश्त से बड़ी टोकरियां उठाए हुए थे। आई ऑब्जर्व दैट दे सप्लाइड मीट ऑफ सेवरल एनिमल्स। मैंने ये मुशाहिदा किया कि उन्होंने बहुत से जानवरों का गोश्त फराहम किया था। देयर वर शोल्डर्स, उस गोश्त में क्या था? जानवरों के शोल्डर्स कंधे थे, लेग्स टांगे थी, एंड लॉइंस उनकी पुश्तें थी। दे सप्लाइड मी फूड एज फास्ट एज दे कुड। कह रहे हैं उन्होंने जितनी जल्दी हो सकता था मुझे खाना पहुंचाया। दे वर एस्टोनिश्ड टू सी माई एपिटाइट। कह रहे हैं वो मेरी भूख देखकर हैरान हो गए थे। अच्छा, 6 इंचेस आप समझ लें पाँव का साइज हो गया। ठीक है, तो अब इमेजिन कर लें वो इंसान, आदमी, गुलीवर यानी उन लोगों से कितना बड़ा था, और उसकी भूख भी उस लिहाज से कितनी ज्यादा होगी। कह रहे हैं देन आई मेड अनदर साइन दैट आई वांटेड टू ड्रिंक। कह रहे तभी मैंने एक और इशारा किया कि मैं पानी पीना चाहता था। नोइंग माई साइज एंड एपिटाइट। कह रहे अब उनने मेरा साइज तो देख ही लिया था और मेरी भूख को भी देख के, दे स्लंग अप वन ऑफ देयर लार्जेस्ट बकेट फुल ऑफ वाटर। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बाल्टी पानी से भरकर लटकाई। कह रहा है आई ड्रिंक अ नंबर ऑफ देम, मैंने कई बाल्टियां पानी पी ली। ठीक है, यानी उन्होंने एक बड़ी बाल्टी लटकाई और वो भी मैंने दो तीन पी ली। सून आफ्टर रेलिशिंग द फूड, रेलिश वर्ड आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था। रेलिशिंग द फूड के क्या मतलब होता है? खाने से लुत्फानंदोज होने के बाद। आई अगेन वेंट टू अ डीप स्लीप, मैं दोबारा गहरी नींद में चला गया। दे हैड मिक्स्ड सम ट्रैंक्विलाइजर, उन्होंने खाने में कोई सुकून आवर या नींद आवर दवा शामिल की हुई थी। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में आई वेंट टू अ डीप स्लीप, मैं गहरी नींद में चला गया या गहरी नींद सो गया। ड्यूरिंग माई स्टे एट द लिलीप्यूशंस लैंड। कह रहा है लिलीप्यूशंस यानी लिलीपुट वालों की सरजमीन पे मेरे क़याम के दौरान, आई ऑब्जर्व देयर हैबिट्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मैंने उन लोगों की हैबिट्स यानी आदात, कस्टम्स यानी रिवाज, एंड ट्रेडिशंस यानी रिवायात का मुशाहिदा किया। दे वर क्वाइट फूलिश एंड अम्यूजिंग, वो इंतहाई फुलिश क्या होता है? अहमक या बेवकूफ, एंड अम्यूजिंग और बहुत तफरीही यानी फन करने वाले लोग थे। आई कंक्लूडेड, मैंने ये नतीजा हज किया या मैं इस नतीजे पे पहुंचा, देयर इंटेलेक्ट, उनकी जहानत, एंड थिंकिंग और उनकी सोच, मैच्ड विद देयर लो साइज, उनके छोटे कद से मिलती थी, यानी कि उनकी जहानत और उनकी सोच उनके छोटे कद की तरह छोटी ही थी। ठीक है, ये था गुलिवर का ट्रैवल लिलीप्यूशन लैंड में। ठीक है, लिलीपुट में। अब पार्ट 2 पढ़ते हैं। अब वो किधर गया पार्ट 2 में? When I arrived in the land of Brobdingnag, कह रहा जब मैं ब्रॉबडिंगनैग की सरजमीन पर पहुंचा, I was examined by a board of learned professors, तो वहां पे बहुत आलम फाजल प्रोफेसरों के बोर्ड ने मेरा मुआयना किया। ठीक है, अच्छा, I was examined by, ये सेंटेंस पैसिव में आ रहा है, यानी कि मेरा मुआयना किया गया, लेकिन आप इसको एक्टिव में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि बोर्ड के प्रोफेसर्स ने मेरा मुआयना किया। लर्नड प्रोफेसर्स ने यानी आलम फाजल प्रोफेसर्स ने, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स ने मेरा मुआयना किया। दे ऑल अग्रीड, वो सभी मुत्तफिक थे, दैट आई वॉज अ सुपर नेचुरल बींग। सुपर नेचुरल बींग होती है जो नेचुरल ना हो, ठीक है, रियल ना हो, नेचुरल लॉज उसको डिफाइन ना कर सकते हो। जैसे जिन है, हमें नजर नहीं आते तो हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह फरिश्ते भी हमें नजर नहीं आते तो हमें वो सुपर नेचुरल, हम उनको सुपर नेचुरल की कैटेगरी में और या रूह का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी सुपर नेचुरल में आता है, वो भी हमें नजर नहीं आती। तो कह रहे दे ऑल अग्रीड दैट आई वाज अ सुपर नेचुरल बीइंग। सुपर नेचुरल आप कह सकते हो करामाती मखलूक थी। ठीक है, या माफूकुल फितरत मखलूक थी। ठीक है, फितरत से हट के थी, नेचर से हट के थी। एज आई कुड नॉट डिफेंड माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपना दिफा नहीं कर सकता था। इधर बाय स्विफ्टनेस, ना ही तेजी के साथ, और क्लाइंबिंग ऑन ट्री, ना ही दरख्त पे चढ़ के, और डिगिंग अ होल इन द अर्थ, ना ही जमीन में गड़ा खोद के। जैसे देखो, ये बेसिकली उसको जानवर की कैटेगरी में ऐड करें कि कुछ
जानवर या तो भाग के अपना दिफा करते हैं या दरख्त पे चढ़ के या जमीन में होल डिग करके, लेकिन वो इन तीनों में से कोई काम नहीं कर सक रहा। तो ये तो फिर कह रहे हैं ये तो कोई अजीब ही मखलूक है, ठीक है। दे ऑब्जर्व माई टीथ एंड कंक्लूडेड, कह रहे उन्होंने मेरे दांतों का मुआयना किया एंड कंक्लूडेड, और इस नतीजे पे पहुंचे दैट आई वाज अ कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल कौन होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, गोश्तखोर जानवर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये नतीजा अखज किया कि मैं गोश्तखोर यानी गोश्त खाने वाला जानवर हूँ। येट आई वॉज इवन स्मॉलर देन देयर फील्ड माइस, लेकिन मैं उनके खेतों के चूहों से भी छोटा था। यानी कि वो उस जानवर की कैटेगरी में भी, किसी जानवर की कैटेगरी में उसको नहीं रख पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी ये है क्या भला। देयर एनिमल्स वर स्विफ्टर एंड क्विकर देन आई, वो कह रहे हैं उनके जो एनिमल्स थे वो मुझसे भी काफी तेज थे। दे वंडर्ड हाउ आई शुड बी एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ, कह रहे वो हैरान थे कि मैं खुद को कैसे संभाल सकता था। अनलेस आई फेड अपॉन स्नेल्स एंड अदर इंसेक्ट्स विच दे ऑफर्ड, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये खुद को सपोर्ट कैसे कर सकता है जब तक हम उसे जो घोंगे और दीगर कीड़े मकोड़े ऑफर ना करें, जब तक ये उनको खा ना ले, इसके अलावा ये खुद को सपोर्ट कैसे करेगा, ये इतना छोटा सा है। वन ऑफ देम बिलीव दैट आई वॉज अ प्री मेच्योर चाइल्ड, उनमें से एक प्रोफेसर को तो लग रहा था कि आई वॉज अ प्री मेच्योर चाइल्ड, यानी कि मैं वक्त से पहले पैदा होने वाला बच्चा हूँ। वक्त से पहले जो पैदा होने वाला बच्चा होता है वो सही डेवलप नहीं हुआ होता, उसे काफी अरसा जो है, काफी टाइम के लिए मशीनों में रखते हैं और उसके बाद वो जाके फुली डेवलप्ड होता है। लेकिन उनमें से एक का कहना था कि शायद ये प्री मेच्योर चाइल्ड है, बट हिज ओपिनियन वाज रिजेक्टेड बाय द अदर टू, कह रहे लेकिन उसकी जो राय थी वो बाकी दो ने रद्द कर दी थी। हु ऑब्जर्व्ड माय लिम्स टू बी परफेक्ट एंड फिनिश्ड, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि मेरे अज़ा जो थे वो मुकम्मल कंप्लीटली डेवलप्ड थे, ठीक है, यानी प्रीमेच्योर नहीं थे। दे ऑब्जर्व्ड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास माय बियर्ड, वो कह रहे हैं उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से मेरी बियर्ड यानी मेरी दाढ़ी का मुशाहिदा किया एंड कंक्लूडेड दैट आई वाज ऑफ कंसिडरेबल एज, और ये नतीजा निकाला कि मैं काफी उम्र का था। दे वर रिलेक्टेंट टू कॉल मी अ ड्वार्फ, कह रहे हैं वो मुझे बोना कहते हुए हिचकिचा रहे थे। एज माई लिटिलनेस वॉज बियॉन्ड ऑल डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, कह रहे हैं क्योंकि मेरी छोटी जिसामत किसी भी चीज से कंपेयर करने की हद से परे थी, ठीक है, यानी कि मैं बोने से भी कंपेयर नहीं किया जा सक रहा था, उनके जो खेतों के चूहे थे उनसे भी कंपेयर नहीं किया जा सक रहा था, मतलब उन सबसे छोटा था मैं। द क्वींस फेवरेट ड्वार्फ, कह रहे क्वीन का, मलका का पसंदीदा बोना जो था, स्मॉलेस्ट पर्सन एवर नाउन, यानी अब तक का जाना जाने वाला सबसे छोटा इंसान जो था, इन दैट किंगडम, उस सल्तनत में, was 30 feet हाई, यानी वो भी 30 फुट ऊंचा था और मैं उससे भी छोटा था। आफ्टर मच डिबेट दे कंक्लूडेड दैट, कह रहे हैं बहुत बहस करने के बाद दे कंक्लूडेड, वो इस नतीजे पे पहुंचे दैट आई वाज ओनली रेप्लम स्केलकथ, कह रहे हैं मैं सिर्फ रेप्लम स्केलकथ था, यानी मीनिंग आई वाज अ स्ट्रेंज क्रिएचर बिकॉज ऑफ अ डिसऑर्डर इन नेचर, यानी कि मैं कुदरत में, फितरत में खराबी की वजह से एक अजीब मखलूक था, ठीक है। यानी वो उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे कि ना ये फील्ड माइस के जितना है, ना ये बोने के जितना है, ना ही किसी और एनिमल के जितना, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालें, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की या ह्यूमंस की, किस कैटेगरी में डालें, उनको समझ नहीं आ रही थी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं वंस आई वाज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग फॉर एन इंटरव्यू, कह रहे हैं एक मर्तबा मुझे बादशाह के सामने इंटरव्यू यानी सवाल जवाब के लिए पेश किया गया। आफ्टर नोइंग अबाउट द गवर्नमेंट, कह रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, इट्स इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के हुकूमत के अदारों के बारे में, ऑफिशियल्स वहाँ के सरकारी लोगों के बारे में, एंड देयर वर्किंग, और उन लोगों के काम के बारे में, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, ही रिमार्क्ड, उसने तबसरा किया, माय लिटिल फ्रेंड, मेरे छोटे दोस्त, यू हैव गिवन अ मोस्ट एडमिरेबल रिपोर्ट अबाउट योर कंट्री, यानी कि बादशाह ने वहाँ की गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिशियल्स और वर्किंग सभी के बारे में उससे सवाल जवाब किए, और एंड पे क्या बोला, यू हैव गिवन अ मोस्ट एडमायरेबल रिपोर्ट अबाउट योर कंट्री, तुमने अपने मुल्क के बारे में बहुत ही एडमायरेबल यानी काबिल तहसीन, जिसकी तारीफ की जा सके, ऐसी रिपोर्ट दी है। यू हैव क्लियरली प्रूव, तुमने वाजिया तौर पर यह साबित कर दिया है, दैट आइडलनेस, आइडलनेस क्या होती है, सुस्ती, एंड वाइस और बुराई, आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिफाइंग टू बी अ लेजिस्लेटर, यानी कानून साज बनने के लिए, कानून बनाने वाला बनने के लिए सबसे लाजिम शर्त कौन सी है, सुस्ती और वाइस यानी बुराई है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, वो जो गुलिवर है वो अपने कंट्री के बारे में बता रहा था ना, तो किंग ने उसी बात को रिपीट किया है, समराइज कर रहा है बेसिकली, दैट द लॉज आर हैंडल्ड बाय दोज हुज इंटरेस्ट लाई इन कंफ्यूजिंग देम, कि कानून वही लोग बनाते हैं, कानून उन्हीं लोगों के हाथ में है, कानून की हिफाजत वही लोग करते हैं, whose interests lie in confusing them, यानी कि जिनके मफादात, जिनका फायदा इसमें है कि वो कानून को गड़मड़ कर दें, ठीक है।
यानी कि कानून अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। आई फाइंड सम साइंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग यू, कह रहे हैं मैंने तुम लोगों में कुछ नज्म व ज़ब्त के आसार देखे हैं, विच इन ओरिजिनल माइट हैव बीन प्रेज वर्थी, जो अगर हकीकत में होते तो काबिल तारीफ होते, बट दे आर हाफ इरेस्ड, लेकिन वो आधे या तो मिट चुके हैं, एंड रेस्ट आर ब्लड, और जो बाकी के बच चुके हैं वो मदम हो गए हैं, एंड ब्लॉटेड, और दागदार हो गए हैं, बाय करप्शन, बदउनवानी से। ठीक है, कह रहे ओरिजिनली अगर आप में जो डिसिप्लिन है, इंसानों में डिसिप्लिन था, वो काफी प्रेज वर्दी था, तारीफ के काबिल था, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, करप्शन की वजह से वो या तो खत्म हो चुका है, या जो थोड़ा बहुत रह गया वो डल है, मध्यम है। ठीक है, प्रेज वर्दी ये भी आपको वर्ड आता है। प्रेज वर्दी क्या होता है, एक्नॉलेजेबल, एडमायरेबल, काबिल तारीफ होना। आई फेल टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड प्रमोशन इन योर कंट्री, कह रहे एक बात जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो आपकी कंट्री में सिलेक्शन और प्रमोशन यानी चुनने और तरक्की देने का क्राइटेरिया, मयार है, यानी वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया। कह रहा है आई बिलीव दैट मेन आर डिग्निफाइड, कह रहे हैं मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि इंसान बाइज्जत होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ देयर वर्च्यू, अपनी नेकी की वजह से। दैट द प्रीस्ट्स आर नोन फॉर देयर पाइटी, के पादरी अपनी परहेजगारी की वजह से, एंड लर्निंग, और अपनी तालीम की वजह से जाने जाते हैं। सोल्जर्स आर रिकग्नाइज्ड फॉर देयर वैलर, सिपाही अपनी जुर्रत या हौसले या बहादुरी की वजह से जाने जाते हैं। जजेस फॉर देयर ऑनेस्टी, काजी किसकी वजह से जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी की वजह से। एंड एडवाइजर्स फॉर देयर विजडम, और मशीर मशवरा देने वाले अपनी दानाई की वजह से जाने जाते हैं। ये क्या था बेसिकली, गुलीवर ने अपने मुल्क के हालात उसको बताया, किंग को बताया, और किंग अब उस पर तबसरा कर रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क में तो करप्शन की वजह से लोगों में जो डिसिप्लिन था वो भी खत्म हो गया है, और अगर किसी ने कानून बनाना है तो उसके अंदर क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, सुस्ती होनी चाहिए और बुराई होनी चाहिए। ठीक है, वो बेसिकली उसकी कंट्री को, गुलीवर की कंट्री को टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम लोगों की गवर्नमेंट करप्ट लोगों के हाथों में है, कुछ डिसिप्लिन लोग तुम्हारी कंट्री में हैं लेकिन वो इतने कम है कि ना होने के बराबर है। और एक इंसान की जो है रिस्पेक्ट सिर्फ किसकी बेसिस पे होनी चाहिए, उसकी नेकियों की बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पादरी किसकी वजह से जाना जाना चाहिए, अपनी परहेजगारी की वजह से, सोल्जर्स अपनी ब्रेवरी की वजह से, जजेस अपनी ऑनेस्टी की वजह से, और एडवाइजर्स यानी नसीहत करने वाले अपने इंटेलेक्ट की वजह से, अपनी दानाई की वजह से। ठीक है, ये थी आपकी चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन। आई होप सबको समझ आ गई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।